वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी बुक में से एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चंस, जो कि रेलवे के आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम 4/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 6 पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से लाभान्वित राज्य है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यकृत। यकृत पित्त रस का उत्पादन करता है। पित्त रस क्षारीय होता है और यह भोजन के अम्ल से क्षारीय बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाइनरी। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी रूप में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली संख्या पद्धतियाँ है द्विआधारी संख्या पद्धति, ऑक्टल संख्या पद्धति और हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन में किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओडिशा राज्य से। नवकलेश्वर उत्सव ओडिशा राज्य से संबंधित है। नवकलेश्वर उत्सव ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है। इस नवकलेश्वर उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी जी ने। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल में गर्भ केसर है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मादा प्रजनन अंग। फूल में गर्भ केसर मादा प्रजनन अंग है। जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा दोनों युग्मक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल तथा अनेक पौधों में अलैंगिक जनन होता है। एक कोशिकीय जीव में भी लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार द्वारा किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेम्स गोसलिंग द्वारा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार जेम्स गोसलिंग द्वारा किया गया था। जावा को 1995 में सन माइक्रोसिस्टम के जावा प्लेटफॉर्म के एक मुख्य अवयव के रूप में रिलीज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ है। गोदावरी नदी नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को रुद्र गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहित,
प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा एवं वर्धा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है विषाणु के कारण। हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। बैक्टीरिया से होने वाला रोग टाइफाइड, बुखार, हैजा, टेटनस, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया इत्यादि है। वायरस से होने वाले रोग है खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स इत्यादि। फंजाई से होने वाले रोग है रिंगवर्म, एथलीट फुट आदि। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है मलेरिया, कालाजार, निंद्रालु व्याधि इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध का निर्माण कार्य 1954 में प्रारंभ हुआ, जो 1960 में पूरा बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। सांची स्तूप का रेलिंग शुंग काल में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है तारापुर में। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन शक्ति। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। 11 मई एवं 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में यह परमाणु बम का परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी तन्यता। धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता तन्यता कहलाती है। धातुओं को पतली चादर के रूप में डालने की विशेषता आघातवर्धनीयता कहलाती है। सोना सबसे अधिक आघातवर्धक एवं तन्य धातु है। सोना सबसे अक्रियाशील धातु है। चांदी ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वाधिक चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर कब सम्राट बना था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1556। अकबर 1556 में सम्राट बना था। अकबर का शासनकाल 14 फरवरी 1556 से 25 अक्टूबर 1605 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी चित्रकार। राजा रवि वर्मा चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किए गए थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 2016 में। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2016 में प्रारंभ हुआ। नीति आयोग की स्थापना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर किया गया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 1983 में। इनसेट 1B को 1983 में शुरू किया गया था। ये एक भारतीय संचार उपग्रह था। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। भारत का मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। भारत ने अपने पहले चंद्रयान
एक का प्रक्षेपण 22 अक्टूबर 2008 को किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने आखिरकार कब दबाया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1859 में। 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने आखिरकार 1859 में दबाया था। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1121। जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा 1121 विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है। जुलाई 2021 में भारत के तेलंगाना राज्य के रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को तथा गुजरात राज्य में स्थित सिंधु सभ्यताकालीन स्थल धोलावीरा को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल है। विश्व में कुल 1154 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर 2005 को। आरटीआई अधिनियम अक्टूबर 2005 से प्रभावी था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हुआ है। आरटीआई से लोकतंत्र मजबूत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सीमेंट। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। सीमेंट का मुख्य घटक लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड एवं जिप्सम है। सीमेंट में जिप्सम का उपयोग जमने की दर को कम करने के लिए किया जाता है। सीमेंट में कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग जमने की दर को बढ़ाने के लिए उपयोगी है। सीमेंट का जमना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 164। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में 164 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष में शुरू किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 2003 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अब तक 22 नए क्षेत्रीय एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना की घोषणा वर्ष 2003 में स्वास्थ्य सेवा अस्पतालों की उपलब्धता से जुड़े असंतुलन को दूर करने और देश में चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है। मलाला यूसुफजई को कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान का महिला सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार को प्रबल समर्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज में फहराया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता में। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कोलकाता में फहराया गया था। भारत का गैर आधिकारिक ध्वज पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उच्च न्यायालय में स्थापित किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है कलकत्ता में। भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित हुआ। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में लाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1924 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में सचिंद्र सान्याल, योगेश चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, यदु गोपाल मुखर्जी आदि के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान पर था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बी कृषि क्षेत्र पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान कृषि क्षेत्र पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से अधिक सफलता मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भीष्म साहनी ने। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस की रचना भीष्म साहनी द्वारा किया गया। तमस उपन्यास का संबंध भारत का विभाजन से है। यशपाल झूठा सच उपन्यास लिखी है। झूठा सच उपन्यास का विषय वस्तु भी भारत विभाजन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोस्टैटिक्स। भौतिकी की हाइड्रोस्टैटिक्स की शाखा स्थिर तरल पदार्थों के गुणधर्म से संबंधित है। भौतिक विज्ञान की ऊष्मागति की शाखा से ताप और ऊष्मा तथा इनके मध्य ऊर्जा और कार्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी में प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। खगोल भौतिकी खगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत खगोलीय पिंडों की रचना तथा उनके भौतिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 10। संयुक्त राष्ट्र परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। भारत संयुक्त राष्ट्र का 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है। भारत 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक सदस्य रहेगा। सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन कब भारत आया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1928 में। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7.35 टू 7.45। मानव शरीर की पीएच रेंज 7.35 से 7.45 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रतिवर्ष $12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है अमीर देश। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रतिवर्ष $12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को अमीर देश कहा जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे अधिक आय वाला देश कतर है। भारत को विश्व विकास रिपोर्ट में निम्न मध्य आय वर्ग में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ओडिशा। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ओडिशा भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का लगभग आधा उत्पादन करता है। ओडिशा का कोरापुट, कालाहांडी, संबलपुर आदि जिलों में बॉक्साइट का भारी मात्रा में उत्पादन होता है।
भारत के बॉक्साइट उत्पादन में गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बॉक्साइट एल्यूमीनियम का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट टर्शियारी काल की लैटेराइट शैलों में पाई जाती है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1900 में। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1900 में भाग लिया था। प्रथम ओलंपिक खेल आधुनिक तरह की 1896 में एथेंस में हुआ था। भारत सर्वप्रथम 1928 में हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। भारत सर्वप्रथम 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक प्राप्त किया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 48वां स्थान प्राप्त किया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक यूएसए ने जीता है। इस ओलंपिक में चीन 88 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। 2024 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन होगा। नेक्स्ट शिफ्ट है 4/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। हमारे शरीर में वसा संचयक ऊतक कौन सा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक हमारे शरीर में वसा संचयक ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2015 में। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक 2015 में पारित किया गया था। परमाणु ऊर्जा विधेयक 2015 का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 का संशोधन करना है। इस विधेयक के अंतर्गत व्यवस्था है कि परमाणु ऊर्जा के निकास, उत्पाद या शोध से संबंधित संयंत्रों को ऊर्जा उत्पादन, आयात निर्यात हेतु लाइसेंस की प्राप्ति अनिवार्य है। भारत में 3.3% विद्युत ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय ऊर्जा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रॉशमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। यूनिसेफ को 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। यूनिसेफ में सदस्य देशों की संख्या 191 है। यूनिसेफ में सदस्य देशों की संख्या 191 है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है। विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद खान। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। पंडित रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को संस्कृत के विद्वान अनंत शास्त्री डोंगरे के घर हुआ था। पंडित रमाबाई को अपने परिवेश में संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र परीक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष का।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य देश और अस्थायी सदस्य देश। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश 5 है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। किसी साधारण प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य देश में से 9 का समर्थन अनिवार्य है। किसी असाधारण प्रस्ताव और 5 स्थायी सदस्यों का समर्थन होता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1656 में। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में पूरा हुआ था। जामा मस्जिद भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 22। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 22 नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में हुआ। आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया। आरबीआई भारत का बैंकिंग क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक है। आरबीआई भारत सरकार का भी बैंक है। आरबीआई भारत में विदेशी मुद्राओं के विनिमय पर भी नियंत्रण रखता है। यह एक आरबीआई का एक 20 सदस्यीय प्रशासनिक बोर्ड होता है। आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई बैंकों का भी बैंक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था। 2011 के जनगणना के में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 919 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1965 में। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को 1965 में लागू किया गया था। संसद ने राजभाषा अधिनियम को 1963 में अधिनियमित किया। इसमें संघ के सभी सरकारी कार्य और संसद की कार्यवाही में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने के साथ ही हिंदी के प्रयोग का उपबंध किया गया है। अंग्रेजी के प्रयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 14,500 किलोमीटर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर लगभग है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1986 में की गई। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय
नौवहन संस्थान पटना में स्थित है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में स्थित है। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई में स्थित है। 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीकॉम का क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एमआईसीआर का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। लैन का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे 9 डॉट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है एनी जैदी को। एनी जैदी को 9 डॉट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। सांबर झील राजस्थान में है। भारत का सबसे नमकीन झील सांबर झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। लूनार झील उल्कापिंड के गिरने उद्गार से बनी झील है। लूनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। राजसमंद झील राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गुहा। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम जड़त्व का नियम है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम 3 बातों की जानकारी देता है: शून्य त्वरण, जड़त्व, बल की परिभाषा। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व, विराम में रहने वाली वस्तु तब तक विराम की अवस्था को बनाए रखती है जब तक कि उस पर बल न लगाया जाए। गति का जड़त्व, जब तक बल आरोपित न हो वस्तु अपनी एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है, न तो त्वरित होती है न अवमंदित होती है। दिशा का जड़त्व, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती दिशा का जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है गुजरात। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में आगरा के स्थान पर राजधानी बनाया था। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने अनेक स्थापत्य कला का निर्माण किया जिसमें से एक बुलंद दरवाज़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। मैरी क्यूरी को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, एक बार भौतिकी के क्षेत्र में तथा दूसरी बार रसायन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सूची वृक्ष से। टैक्सोल सूची वृक्ष से निकाला जाता है। टैक्सोल नामक जहरीले रसायन का प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 2। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई थी। अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्गीस कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। वर्गीस कुरियन 1965 से 1998 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, CACP। फसलों के लिए CACP निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। CACP का पूर्ण रूप है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में किया गया। कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर 1985 में CACP कर दिया गया। CACP के द्वारा 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, किसान को सुरक्षा और आपातकालीन बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। FCI की स्थापना 1965 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 2009 को। संसद द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 1984 में। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 में किया गया। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन 1984 में गांधी दर्शन एवं गांधी स्मृति के विलय द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के रचनात्मक सुझाव एवं वित्तीय सहायता के तहत कार्यशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था। अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रथम बार टाइगर की गणना 1972 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अमरावती में। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय अमरावती में बनाया गया है। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित किया गया। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 तक में उल्लेखित है। उच्च न्यायालय में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1853 में। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी 1853 में चलाया गया। भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाया गया। रेल इंजन का निर्माण जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया।
भाप इंजन का निर्माण जेम्स वॉट ने किया। प्रथम रेलगाड़ी 1825 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली से कटरा। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से कटरा शहरों के बीच चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1856 में। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाले कानून 1856 में लाया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयास से लाया गया। विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाया गया। भारतीय परिषद एक्ट 1861 में लॉर्ड कैनिंग के काल में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, GSAT 31 क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दूरसंचार उपग्रह। GSAT 31 दूरसंचार उपग्रह है। दूरसंचार उपग्रह दूरदर्शन प्रसारण, उपग्रह समाचार संग्रहण, सामाजिक उपयोग, मौसम पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी, खोज एवं बचाव कार्य के लिए सहायता प्रदान करते हैं। GSAT 31 देश का 40वां संचार उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाप हार्टसन। ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम जाप हार्टसन है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्गन। आर्गन नोबल गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन नोबल गैस है। फ्लोरीन हैलोजन वर्ग का तत्व है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अक्रिय गैसों की खोज रैले, रैमजे एवं लोकेयर ने की थी। अक्रिय गैसें 18वें वर्ग में पाया जाता है। अक्रिय गैसें के अंतिम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता। ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप के साथ यह बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी शीट्स शामिल होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 3। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर 3 शीट्स शामिल होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अनुसार किसी वर्कशीट के नाम में अधिकतम 31 अक्षर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा पॉइंट। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मिथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मिथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCOOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती। सुशील कुमार ने कुश्ती खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था। बीजिंग ओलंपिक 2008 में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता था। 2012 ओलंपिक में सुशील कुमार ने 66 kg की फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। 2012 ओलंपिक में मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।